यहाँ क्यों खड़ी हो जाए इनकी माँ? आज आपने बहुत अरसे के बाद जैन की माँ कहा। जैन की माँ जैन को याद कर रही है। एक उसके चले जाने से घर कितना सूना हो गया। अपने घर की रौनकें दूसरों के हवाले करने से पहले सोचा जाता है। अब क्या फायदा? ठीक कह रहे आप, पर क्या करूं? औलाद की खुशी की खातिर सब कुछ सहना पड़ा। बस कर दो सुरैया, मां बनकर सोचा करो। जब मां बनकर सोचोगी ना, तो सोच भी मां वाली हो जाएगी और इरादा भी। बहुत अच्छा लग रहा है, घर का माहौल बहुत ही खुशगवार हो गया है। शुक्र है जो सर्द जंग चल रही थी घर में वो खत्म हो गई। तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या कहूँ आपसे? अगर आपका मूड अच्छा है तो अच्छा ही रहने देना। इनफैक्ट उन्हीं लोगों के साथ रहे जिनके साथ आपका मूड अच्छा रहता है। तुम भी किसी को अपना समझ लो, तुम्हारा भी मूड बेहतर हो जाएगा। क्या मतलब क्या है आपका इस बात का भी अपना समझ लो? यार जो तुम्हारा दिल चाहता है वो मतलब निकाल लो। वैसे भी तुम्हें तो मेरी बेटी बहुत बुरी लगती है ना। पहली बात है वो मेरी बेटी नहीं है, वो आपकी बेटी है, और ना ही मैं उसकी माँ हूँ, और ना ही मेरा इस घर में किसी से कोई भी रिश्ता है। चलो बहुत अच्छा किया अपने दिल की बात कर दी। क्या मतलब? क्या चाह रहे मैं कमरे से चली जाऊँ? मैं तो ऐसा कुछ नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे लग रहा है तुम्हारा दिल चाह रहा है कि तुम चली जाओ। हाँ, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जाऊँ। अरे यार तो दिल चाह रहा है तो चली जाओ ना। कौन जाना है? रहना ही नहीं है मुझे। ठीक है तो फिर मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? जाओ आराम से। तो क्यों बात करें? आप ना करें ना बात। यार प्लीज मेरा दिमाग नहीं खाओ, जाओ। खाना ही नहीं है मुझे, आपके पास दिमाग बहुत है। और दरवाजा बंद करके जाना। मैं नहीं करूँगी, खुद बंद कर ले। अमीन, अमीन, अमीन क्या हुआ तुम्हें? अमीन कहाँ लगी है? अमरीन क्या हुआ है? क्या हुआ तुम्हें? तुम्हें चोट लगी है क्या? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो अमरीन? आई थिंक हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। अमरीन, अमरीन तो हॉस्पिटल चलो चलो। अच्छा हिम्मत तो करो प्लीज, कोशिश तो करो एक बार प्लीज। वी नीड टू गो टू द डॉक्टर प्लीज। चलो मैं गाड़ी निकालता हूँ। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बहुत ध्यान से। आप अमरीन क्या? अमरीन थोड़ी हिम्मत करो, क्या हो गया तुम्हें? हिम्मत करो अमरीन। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब, सब खैरियत है ना? वो ठीक तो है ना डॉक्टर? जी, वाइफ है आपकी? इनकी नहीं, मेरी वाइफ है वो। आप प्लीज मुझे बताइए वो ठीक है? पाँव में चोट आई है, इंजरी हुई है, तो वक्त लगेगा थोड़ा ठीक होने में। और बेबी? डॉक्टर साहब उनकी टांग तो ठीक हो जाएगी ना? चल तो पाएंगी ना वो? जी थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। डॉक्टर साहिबा आप प्लीज मुझे बेबी के बारे में बता दीजिए।
बेबी तो ठीक है ना? आई एम सो सॉरी टू से हम उनके बच्चे को नहीं बचा सके, मिसकैरेज हुआ है। आप शुक्र अदा करें कि उनकी जान बच गई है। हम उन्हें देख सकते हैं डॉक्टर? नहीं, जैसे ही हम उनको रूम में शिफ्ट करेंगे आप मिल लीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर। जैन, अमरीन आपी कैसी है? लोग क्यों आए यहाँ पे? कोई ताल्लुक नहीं है आप लोगों का उससे। ठीक है, वो जान खतरे से बाहर है उसकी। शुक्र अल्लाह का। लेकिन उनको चोट लगी कैसे? कोई इंजरी तो नहीं हुई ना? चोट लगी है, पैर में लगी है, लेकिन कुछ अरसे रेस्ट करना पड़ेगा। ये शुक्र है कि जान बच गई, कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है। और बेबी? आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आ रही क्या? जाइए वापस अपने घर जाइए। मैं अस्पताल में तमाशा नहीं लगाना चाहता। जैन, ये क्या हुआ तुम्हारे ससुर को? हम यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आए हैं। अभी बेइज्जती की ही कहा है मैंने आपकी। बहुत लिहाज कर रहा हूँ क्योंकि आप एक औरत हैं। अब इससे पहले कि वैसे ही आप लोगों को भी बेइज्जत करूँ, चले जाइए यहाँ से। अम्मी चलो। चले अम्मी, चले, मैं करता हूँ बात। हमें कि यहाँ बेइज्जती करने के लिए बुलाया था, हैं? शौक हो गया तुम्हारा पूरा? लो, अब हम जा रहे हैं। मैंने मैरीन को बुलाया था अम्मी, आपको तो मैंने बुलाया भी नहीं था। और ये जो सब कुछ यहाँ पर हुआ है ना, मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। हाँ हाँ, तुम्हारे तो सब अंदाजे ही होते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इन लोगों के साथ रह कैसे रहे हो। मुझे तो एक लम्हे में पता लग गया कि तुम्हारी उस घर में क्या इज्जत है। अम्मी, इस सब में जैन की क्या गलती है? तुम तो चुप ही रहो, तुम मत बोलो। हाँ, मखा में एकदम से उठ के खड़ी हो गई जैसे अम्बरीन मरने वाली है। अल्लाह ना करे अम्मी, किस तरह की बात कर रही हैं आप? चलो, यक न शुद्ध दो शुद्ध। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इस वक्त वो बहुत परेशान है, बहुत टेंशन में है, मुश्किल टाइम गुजर रहा है उसमें। और इंसान की कही हुई ऐसी बात कभी कभी सच भी हो जाती है। ना करें इस तरह की बात। तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस रिदा के साथ हो कि उस मनूस मारी पर मरे जा रहे हो? अम्मी प्लीज, इस बेचारी को मनहूस मारी तो मत कहें आप। अल्लाह तेरी शान। खैरुन्निसा की बेटी ने क्या किस्मत पाई है। आपकी गाड़ी आ गई, इस वक्त घर जाएं। और अम्मी प्लीज बात को समझा करें, ये वक्त नहीं है इस तरह की बातें करने का। हाँ बेटा, आएगा वक्त, जरूर आएगा और बहुत जल्द आएगा। तुम जरा घर पहुंचो, फिर मैं पूछती हूँ कि असल माजरा क्या है। चलें। अच्छा ठीक, अभी तो जाए ना। चलो। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे आप? ठीक ठाक। ये जो 206 नंबर रूम है, इसके अटेंडेंट आप ही हो? जी जी। पेशेंट कोश आ गए, लेकिन वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं, तो शायद उनकी आपकी जरूरत है। जी मैं आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा ना कि उसको जरूरत है हमारी। सर तुम्हारी नहीं, मेरी जरूरत है। जैन, मैं घर जा रही हूँ। साथ चल रहे हो या नहीं? तुम जाओ, मैं यहीं। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम क्यों हो गए? क्या मतलब? तुम्हारे डैड थे वहां पर, तुम्हें पता है ना, उन्हें मेरी मौजूदगी पसंद नहीं, इसलिए। लेकिन तुम्हें तो पसंद है ना? इधर प्लीज यार। कल रात को तो बहुत सैंटी हो गए थे तुम।
देखो मैंने जो कुछ कहा परेशानी में कहा, आई नो गलत था, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। सच बोल दिया। बेटा लिसन टू मी, आई नो जो हुआ गलत हुआ, लेकिन हम उस बात को भूल सकते हैं ना। वो क्या कहते हैं, रात गई बात गई, कैन बी वर्क लाइक दैट। तुम कहते हो तो ट्राई कर लेते हैं। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम मुझे और हर सिचुएशन को समझने की कोशिश करती हो। आई लाइक दैट। चाय मिल जाएगी। पता नहीं कैसी होंगी अमरीन आपी। अम्मी, मैं सोच रही थी कि अगर हम उन्हें नाश्ता दे आए तो। तुम्हारा शौक पूरा नहीं हुआ रात की क्लास से, हैं? जो फिर बेइज्जती कराने पहुंच जाए। हमने भी अमरीन आपी और उनके हस्बैंड के साथ ऐसा ही किया है, बल्कि इससे भी बुरा। हाँ, तो उनको भी मौका दे दो बदला लेने का। मेरी तो यही दुआ है कि अमरीन आपी जल्दी से ठीक हो जाए। पता नहीं उनकी खुशियों के दिन इतने थोड़े क्यों होते हैं। अमरीन तुम्हारी माँ लगती है, हैं? जो उसके पीछे मरे जा रही हो तुम। जाओ जाकर स्कूल की तैयारी करो, और हाँ, खबरदार जो उसकी हमदर्दी में फिर पीछे पीछे भाग के गई तो मैं फोन करके ना पता कराऊंगी स्कूल से। हद हो गई। हाँ, जैसे मैं जानती नहीं तुझे। शोकी चाचा, जी साहब। चाय दे दी थी आपने? जी साहब। कुछ कहा उन्होंने? आई मीन कुछ पूछा? जी साहब, बीबी जी तो समझ गई थी, लेकिन साहब ने बहुत डांटा मुझे। आप आइंदा मत बनाइएगा, हम हैं ना इस काम के लिए साहब। ठीक है, आप चाहिए। जी। जहाँ पे कदर ना हो ना, वहाँ पे इतने एक्ट्स ऑफ सर्विसेज नहीं करने चाहिए। सही कह रहे हो, लेकिन यार वो बहुत दिन बाद घर आई थी, थकी हुई थी, तो मैंने सोचा चाय बना देता हूँ। जब खाला जिंदा थी और मैं उनके यहाँ जाता था तो वो अपने हाथ से बनाता था। शी लाइक्स इट, और उसके अलावा कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ज़ैन? अगर मेरा कोई ऐसा कज़न होता ना जो मेरा इतना ख्याल रखता, मैं तो उसकी बहुत कदर करती। देखो, उसके मेरे बीच जितने भी रिश्ते थे ना, वो सिर्फ एक रिश्ते की वजह से खत्म हुए, और वो रिश्ता है नफरत का। मोहब्बत के बगैर भी जिंदगी गुजर जाती है। इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन गुजर तो जाती है। अच्छा, अरे आप इतनी गहरी बातें कब से करने लगी मैम? आपके साथ रहने लगी हूँ, टाइम स्पेंड करने लगी हूँ, तुम्हारा दुख समझ रही हूँ, तो फिर मैं भी ऐसी ही बातें करती हूँ। मैं और मेरा दुख। पर चलो, अब जिंदगी में कुछ तो अच्छा है, और वो तुम। हाँ, लेकिन तुम मिस अमरीन को फिर भी नहीं भूल पा रहे। ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार। अब वो मेरे सामने आती है तो सारा माजी तरोताजा हो जाता है, क्या करूं मैं? हाँ, लेकिन जब वो सामने नहीं होती तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आती। तो फिर मेरे साथ भी यही होगा, जब तक सामने हूँ तब तक याद हूँ, जब सामने नहीं हूँ तो भूल गए। तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होगा रहता? तुम्हारे मेरे बीच कोई इशू नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बातों में मैं तुमसे नहीं जीत सकती ज़ैन। बिल्कुल ऐसा ही, इसलिए ट्राई भी मत किया करो। शो अच्छा है, देखना। हाँ, वॉल्यूम बढ़ा दो। आ जाए,
अस्सलाम वालेकुम अमरीना आपी। वालेकुम अस्सलाम महरीन, तुम कैसी हो? ऐसी ही हूँ, आप कैसी हैं? बस देख लो कैसी हूँ। खैर बैठो। बहुत अच्छा किया कि तुम यहाँ पे आ गई। मैं वैसे भी बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मैं हॉस्पिटल भी आई थी आपसे मिलने, बल्कि हम सब आए थे। हाँ शायद उस वक्त मैं बेहोश होंगी। तो महरीन तुम रुकी क्यों नहीं मेरे पास? ज़ावियार भाई को बहुत बुरा लगा, उन्होंने मना कर दिया। तो ज़ावियार की मुझे कभी कभार ना बिल्कुल भी समझ नहीं आती, पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें। हमने भी तो कुछ अच्छा सलूक नहीं किया उनके साथ। खैर फिर भी आ गई ना आपसे मिलने। जाहिर है कि इन सारी चीजों के अलावा भी हम दोनों का आपस का रिश्ता भी तो है। और वैसे भी जैन तो अभी इसी घर में रहता है। जैन जिसको यहाँ नहीं होना चाहिए। पता नहीं किसको कहाँ होना चाहिए, किसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत ने मेरे साथ कोई अजीब मजाक करके रख दी है। तुम खाना खाओगे मेरे साथ? हाँ बिल्कुल खाऊंगी। पहले आप ये बताएं, आप बेहतर महसूस कर रही हैं ना? काफी मेहनत करने लग गई हो ना तुम। रंग देखो अपना, कितना खराब करके रख दिया तुमने। काफी दूर से आ रही हो ना तुम। आपको तो बहुत तजर्बा है ना इन सब का। दोबारा कब जाना चाहते हैं? हम कल जाना है, कल एक्सरे होगा तो पता चलेगा। अभी तो बहुत। अस्सलाम वालेकुम ज़ावियार भाई। वालेकुम अस्सलाम। अमीन भाई आई थिंक मैं निकलती हूँ, काफ़ी देर हो गई है, मैं फिर आऊँगी। नहीं तुम्हें क्या हो गया? यहाँ पे रुको, खाना साथ खा के जाना हमारे। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? नहीं मैं चलती हूँ, एक्चुअली ना घर पे बता के भी नहीं आई थी। तो बता कर आना चाहिए था। कोई गलत बात तो नहीं कर रहा, बिल्कुल ठीक बात कर। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। मैं चलती हूँ ना, सब परेशान हो रहे होंगे, मैं फिर आऊँगी। नहीं तुम, कोई बात नहीं है, मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा। देर हो गई है ना, मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह। मेरीन क्या हो गया तुम्हें? तुम 2 साल की बच्ची हो। अगर तुम घर से निकली हो तो उनको पता होगा कि किसी जरूरी काम से गई हो ना। चलो छोड़ो ये सारी बातें, हम किचन में जाके देखते हैं कि शौकी चाचा ने क्या बोला। हाँ फिर हमारे साथ खाना खाना था, ठीक है? चलो ठीक, हेल्प कर दीजिए। थैंक यू। तुम जाओ, मैं आती हूँ। क्या जरूरत है बाहर जाके खाना खाने की? कमरे में भी मंगवाया जा सकता है। नहीं बाहर खाने में क्या मसला? 24 घंटे इंसान एक जगह पे तो नहीं रह सकता ना। हाँ ठीक कह रही हो। हर इंसान सारी जिंदगी एक ही जगह पर नहीं रह सकता। ज़ावियार
आजा खाना खाने आप भी आजा। नहीं, आप लोग खाएं, मुझे भूख नहीं। अमरीन अभी मैं भी निकलती हूँ, बहुत देर हो जाएगी वरना। खाना बहुत अच्छा था। चलो मैं छोड़ आता हूँ तुम। नहीं, मैं अमरीन आपी के ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी, आप तकल्लुफ ना करें। क्या हो गया महरीन, भाई के साथ जाओ घर तुम। अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, घर पे सब कैसे हैं? ठीक था। वो मैं तुमसे सॉरी करना चाहती हूँ। सॉरी? सॉरी किस लिए अमरीन? वो सावियान ने हॉस्पिटल में जो सब किया उसके लिए। इट्स ओके, कोई तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं। नहीं, मुझे कहने की ज़रूरत है क्योंकि मैं जानती हूँ कि जब किसी की इंसल्ट होती है तो उसे कैसा महसूस होता है। आई नो अमरीन, आई नो तुम्हें कैसा फील होता होगा। मेरी फैमिली ने जिस तरह से तुम्हें इंसल्ट किया, जितना दुख पहुंचाया, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। तुम बोल रही हो। देखो जैन, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और जानते हो ये रिश्ते जो होते हैं ना, एक कच्चे धागे की तरह होते हैं। अगर उसको एक बार अपना लो तो वो सारी जिंदगी आपके साथ रहते हैं, आपको उनको अपने साथ रखना होता है। और क्या मतलब लूं मैं इस बात का? देखो, इस बार जो तुमने फैसला किया ना, उस पे कायम रहना और रिदा का साथ सारी जिंदगी निभाना। मैं जानती हूँ वो थोड़ी तेज किस्म की है, लेकिन यकीन जानो उसने तुम्हें संभाल लिया। मैं भी सिंसियर ही हूँ रिदा के साथ। होना भी चाहिए। बाकी सब ठीक है अमरीन, बस एक चीज का एहसास है जो खत्म नहीं होता। मुझे बार बार ऐसा लगता है कि मुझे उस गलती का अज़ाला करना चाहिए। इन सब की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। ख्याल रखो। क्या हुआ? किसका मैसेज है? बैंक का एप्लीकेशन है, जैन ने पैसे ट्रांसफर किए हैं। हाँ, तो कौन सा एहसान किया उसने हमारे सर पे? पता नहीं, वो शायद इसी सिलसिले में तुमसे बात करना चाहता था, मगर तुमने उसे बात करने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, तो सच ही तो कहा था मैंने। सच कहती हो तो सच सुनने का हौसला भी रखो बीबी। अच्छा, तो अब आप मुझे सच सुनाएंगे। एक बात बताऊं तुम्हें, तुमने अपने बेटे के साथ बहुत ज्यादती की है। पैसों के लालच में पहले जबरदस्ती उसकी शादी करवाई और खुद करवाई, और उसके बाद उसे ताने दे देकर घर से निकाल दिया। तुम ना उसे ये एहसास दिलाकर एक दिन बदजन कर देना मेरी तरफ से। उसे एहसास तो हो गया है, मजीद हो गया ना तो सारी जिंदगी हमारी शक्ल नहीं देखेगा। हाँ भाई, ताजे ताजे नोट जो आए हैं उसकी तरफ से तरफदारी तो करोगे। लानत भेजता हूं मैं पैसों पे। पैसों का लालच मुझे नहीं है, मैंने पैसे उसे वापस ट्रांसफर कर दिए। हाय अल्लाह, वापस क्यों कर दिया आपने? अरे मुझे दे देते ना, खामखा जाकर उस लड़की पर लुटा देगा। तुम्हें इसलिए नहीं दिए कि तुम्हें तो पैसों का लालच ही नहीं है। हाँ,
आप तो जैसे बहुत रज्जे पुज्जे हैं ना। लालच है, बहुत ही ईमानदार बनते हैं आप भी। क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, मैं सबरीन के बारे में सोच रही हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैन, तुम्हें पता है ना तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। उसके बारे में नहीं सोच रहा, उसकी कही हुई एक बात के बारे में सोच रहा हूँ। क्या कहा था उन्होंने? यार उसे लगता है कि मैं तुम्हारे साथ भी वो करूंगा जो मैंने उसके साथ किया था। और तुमने उनके साथ क्या किया था? जानती हो रिता, तो भरे इवेंट में उसे छोड़ दिया। जिल्लत हुई थी बहुत उसकी। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो माफी मांग लो उनसे। तो तुम्हें लगता है माफ कर देगी मुझे? तुम बात तो करके देखो। बात करने का फायदा नहीं है रिता। बात करूंगा, माजी की यादें फिर से ताजा हो जाएंगी। व्हाट्स द पॉइंट? तो फिर तुम क्या कर सकते हो? ये सब सोचना छोड़ दो। यही कोशिश है। कोशिश मतलब तुम मिस अमीन के बारे में अभी भी उतने ही सेंसिटिव हो? कम ऑन यार रिता, मेरी कजिन भी है वो। उसको तकलीफ में देखता हूँ तो तकलीफ होती है मुझे। हाँ तो फिर उनकी केयर करो। वो मेरा नहीं, तुम्हारे डैड का हक है। शौहर है उनके। आज इनको ये भी नहीं याद था कि आज उनका प्लास्टर उतरना है। What? तुम्हारे डैड इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? I don't know। तुम ले जाओ उन्हें डॉक्टर के पास। मेरे साथ कहाँ जाएगी डॉक्टर के पास? हाँ लेकिन मैं डॉक्टर को तो ला सकता हूँ ना। मैं लेकर आता हूँ किसी डॉक्टर को। हाँ? हेलो। हेलो डैड, आप कहाँ हैं? ऑफिस में हूँ। खैरियत है? जी वो बस आपको याद दिलाना था कि मिस अमरीन का आज डॉक्टर्स का अपॉइंटमेंट है और वो कह रही थी कि वो जैन को साथ लेके जाएंगी। मेरे होते हुए वो जैन से ये बात क्यों करेगी? आई डोंट नो डैड, लेकिन मैं आपसे गलत बयानी तो नहीं करूंगी ना, मैं तो आपकी बेटी हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने अभी चेक किया, उसकी मिस्ड कॉल्स आई हुई हैं। मैं मीटिंग में था, कॉल रिसीव नहीं कर सका, शायद इसलिए कह दिया। आप मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं दें, कोई बात नहीं। और अगर जैन मिस अमरीन के साथ चला भी जाता है तो आई डोंट माइंड। उन दोनों का आपस में भी तो रिश्ता है ना। अच्छा खैर, मैं घर आ। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। मैं तो आपके क्लिनिक ही गया था आपको लेने, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि आप निकल चुकी हैं वहाँ से। वालेकुम सलाम रबिया साहब, मेरी नाइट शिफ्ट थी एक्चुअली, तो जैन आगे बीच में तो उन्होंने मुझे पिक कर लिया था, वो यहाँ पे लेके आए। ओह अच्छा। खैर मुझे ये बताइए कि क्या कंडीशन है पैर की? अब पहले से काफ़ी बेटर है, इनको मेरे ख्याल से फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, तो वो आपको डेली करवानी पड़ेगी। तो फिजियोथेरेपी के लिए तो डॉक्टर नेशनल मेडिकल सेंटर बेहतर रहेगा ना?
जी बिल्कुल, वहाँ पे एक अच्छा थेरेपिस्ट मिल सकता है और ये एक अच्छा ऑप्शन रहेगा मेरे ख्याल से। और इनकी केयर करने के लिए एक फीमेल अटेंडेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप अरेंज कर देंगी? जी बिल्कुल, इसकी वाकई में ज़रूरत होगी और मैं जाते ही बात करती हूँ। थैंक यू। ओके, हाँ, मैं आपको छोड़ाता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक जी यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। तुम फजूल में इतनी टेंशन ले रहे हो जैन, इतना मत सोचो इस बारे में। किससे पूछकर तुमने डॉक्टर को बुलाया था? आप शायद भूल रहे हैं, अमरीन का अपॉइंटमेंट था आज। देखो, मैं तुम्हें पहले भी प्यार से समझा चुका हूं, मेरे निजी मामलात में दखल अंदाजी करना बंद कर दो, वरना इसका नतीजा बहुत बुरा निकलेगा। डैड, आपको क्या हो रहा है? आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हैं? आराम से बात करें। किस तरह बात कर रहे हैं आप? तुम्हें इसे कंट्रोल करना ही नहीं आया। ये शायद भूल गया है कि ये इस घर में तुम्हारी वजह से है रिदा, वरना कब का इसको इस घर से निकाल चुका होता। और इसको रोको, इसको समझाओ कि ये अमरीन की और मेरे मामलात में मत बोले। हाँ, तो ये बात आप अपनी वाइफ को भी तो समझाएं। वो उसको इतना इख्तियार क्यों देती है कि वो आपके साथी मामलों में बोल सकता है? इसमें अमरीन का कोई कसूर नहीं है। तुम्हें अमरीन की तरफदारी करने की जरूरत नहीं। तुम मुझे सिर्फ ये बताओ कि किसके कहने पर डॉक्टर को बुलाया तुमने? किसी ने नहीं कहा था मुझे, मैं खुद लेकर आया था डॉक्टर को। देखो सैन, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूं, अपनी हद में रहो। अब मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत देना, वरना मैं। वरना क्या? वरना क्या? घर से निकाल देंगे? निकाल दे, यहाँ रहना भी नहीं चाहता। हाँ, बेहतर है कि तुम खुद चले जाओ, वरना मैं तुम्हें धक्के मार मार के यहां से निकलवा दूंगा। समझा लो इसे। डैड, रिदा, क्या है ये सब कुछ? इतनी जिल्लत मुझे तुम्हारे चक्कर में बर्दाश्त करनी पड़ रही। अब मैं यहाँ एक लम्हा नहीं रुकूंगा। जैन, अगर तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? क्या मतलब है क्या होगा यार? I'll do something, कुछ मैनेज कर लेंगे, साथ रह लेंगे, लेकिन यहाँ नहीं। नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। रिदा, बात को समझने की कोशिश करो। इससे पहले कि तुम्हारे डैड मुझे धक्के देकर यहाँ से निकाले, मैं अपनी इज्जत बचाना चाहता हूँ, चले जाना चाहता हूँ यहाँ से। He doesn't mean it, उन्होंने गुस्से में कह दिया था, वो हरगिज ऐसा नहीं करेंगे। He absolutely meant it.